नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव का अंतिम दौर है। इसका मतदान आज संपन्न हुआ। गाज़ियाबाद में मतदान की शुरुआत ही अनेक स्थानों पर ईवीएम की खराबी से हुई। ईवीएम मशीनें खराब होने से मतदाताओं और मतदान कर्मियों दोनों को परेशानी हुई। गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र में 3 बजे तक तकरीबन 31% मतदान हुआ। मतदान की गति बहुत धीमी रही। 40% तक मतदान जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कम मतदान से और मतदाताओं के उदासीन रवैये से राजनीतिक दल और प्रशासन भी परेशान है। इसके अलावा बूथों पर व्हीलचेयर न होने से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को बहुत परेशानी हुई। गाज़ियाबाद में महापौर और पार्षद चुने जाने के लिए मतदान हुआ। महानगर में कहीं मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया तो कहीं धीमी गति से मतदान चलता रहा। मतदान की धीमी गति से प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गईं। एमएमएच कॉलेज पर आज सुबह मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। लोग सुबह 7 बजे ही मतदान करने पहुंच गए थे। शहर के बीच स्थित कन्या वैदिक कॉलेज पर मतदान की गति सुबह धीमी नजर आई। यहाँ इक्का दुक्का मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। सरस्वती शिशु मंदिर के बूथ पर भी मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। नवी मार्केट के सिद्धार्थ इंटर कॉलेज पर संख्या बहुत कम रही। सेठ मुगलदार पर भी मिला जुला असर रहा। शुरुआती 4 घंटे के मतदान में गाज़ियाबाद नगर निगम नगर पंचायत से भी पिछड़ा रहा। दोपहर 1 बजे तक नगर निगम में 24.45% मतदान हुआ था। लोनी में 29, मुरादनगर में 38.50, खोड़ा में 29.40, पतला में 44% से अधिक वोट पड़े थे। गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र में कम मतदान का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था, जो दोपहर बाद तक चलता रहा। शाम तक 40% मतदान का अनुमान लगाया जा रहा है। गाज़ियाबाद में मतदान केंद्रों पर सबसे ज़्यादा परेशानी दिव्यांग जनों को हुई। अधिकतर मतदान स्थल पर व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से मतदाताओं को काफ़ी परेशानी हुई। ऑडियो विल चेक 1 2 3 4 5। अम्मा जी की उम्र क्या है? 90 प्लस है। 90 प्लस। इनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई गई है? नहीं करवाई, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी चेयर से आया फिर लेके? ऐसे लेकर आए हैं। 95 ही उम्र है। हाँ 95। स्वास्थ्य विभाग को पहले ही व्हीलचेयर मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी अधिकतर केंद्रों पर व्हीलचेयर नहीं थी, जिससे दिव्यांगजनों को बड़ी परेशानी के साथ वोट डालने जाना पड़ा। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जताई। दिव्यांगजनों की समस्या को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रतिशत लगभग 31 के करीब रहा। शाम तक इसके 40 होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। दौरान गाज़ियाबाद के कई इलाकों में हंगामा भी हुआ। इसमें लोनी नगर पालिका क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ इंटर कॉलेज में भाजपा विधायक और बसपा नेता के बीच वाद विवाद हो गया। पूरा मामला फर्जी मतदान की शिकायत को लेकर था। अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच कुछ गलतफहमी थी, जिसे दूर कर दिया गया है। गाज़ियाबाद जिले में मतदान के दौरान कई जगह हंगामा होने की भी खबर आई। गाज़ियाबाद नगर निगम एरिया में तो ज़्यादातर स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोनी में कई जगह हंगामा हुआ। लोनी इंटर कॉलेज में फर्जी मतदान को लेकर लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली के बीच भिड़ंत हो गई। क्या दिक्कत कर रहे हैं? वो लेकर के बसपा प्रत्याशी अंदर नहीं घुसा, क्या अंदर लेके घुसा सबके सामने? मतलब जबरदस्ती फर्जी वोट डलवाएगा। प्रशासन क्या कर रहा है, हम देखते हैं आज। जानकारी के अनुसार यहाँ बुर्का पहने एक महिला वोट डालने आई थी। कुछ लोगों का आरोप है कि महिला किसी अन्य का वोट डालने आई थी। उस समय भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर थे। उन्होंने कहा कि वे एक भी फर्जी वोट नहीं डलने देंगे। महिला को वोट डालने से रोके जाने पर बसपा नेता भी मौके पर पहुंच गए और विवाद शुरू हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने हस्तक्षेप करके विवाद को निपटाने की कोशिश की, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। आज मतदान के दौरान प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद रहा। मेरठ मंडल की आयुक्त सेल्वा कुमारी जे ने लोनी समेत कई इलाकों का दौरा किया। इसके अलावा जिला अधिकारी आर.के. सिंह, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी लगातार बूथों का निरीक्षण किया। मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे ने लोनी क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया।
उन्होंने मतदान कर्मियों से बात की और मतदाताओं से भी स्थिति की जानकारी ली। गाजियाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम RK सिंह ने भी कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सुबह से ही निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया था, जो दोपहर बाद तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र की स्थिति को परखा, वहां मौजूद अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर में हुए शराब कांड से पूरा पुलिस महकमा शर्मसार है। यहां PVR में पुलिसकर्मियों के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा शराब बांटने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें सस्पेंड किया गया है। प्रत्याशी पर भी केस दर्ज हुआ है। हंगामे के ये दृश्य मोदी नगर के हैं। जिसने भी इसकी सच्चाई को जाना वो हैरत में पड़ गया। जिस पुलिस के कंधे पर चुनाव में कोई गलत काम नहीं होने देने की जिम्मेदारी थी, मोदी नगर में वही पुलिस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ शराब बांट रही थी। पुलिस कर्मियों की इस हरकत को देखकर हर आदमी हैरान है। नगर पालिका के वार्ड 20 से निर्दलीय सभासद प्रत्याशी संजीव चिकारा और 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे वार्ड 20 से निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा शराब बांटे जाने की जानकारी मिली। इसके बाद विपक्षी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गोविंदपुरम स्थित वाल्मीकि पार्क पहुंचा, जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें सवार पुलिसकर्मी और प्रत्याशी शराब लेकर बैठे हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले ही दोनों प्रत्याशियों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान हुए हंगामे के बाद एकत्रित हुई भीड़ ने आरोपी प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। खास बात यह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा सभासद प्रत्याशी संदीप को ही हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में आरोपी प्रत्याशी संजीव चिकारा और 3 पुलिसकर्मी अरविंद, गौरव और अजीवित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। आज दिनांक 11 मई 2023 को रात्रि में लगभग 2 बजे गाजियाबाद पुलिस को ये सूचना मिली कि मोदी नगर के सारा रोड क्षेत्र में एक नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी द्वारा शराब वितरण का कार्य किया जा रहा है और इसमें उसके द्वारा यह कार्य एक जो PRV पुलिस की 2189 है गाजियाबाद में मोदी नगर क्षेत्र में जो कि तैनात है, उसमें तैनात पुलिसकर्मियों के साथ संलिप्तता के साथ किया जा रहा है। इस घटना का तत्काल ही मोदी नगर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया तो ये वास्तविकता निकल कर आई कि इसमें जो 3 पुलिसकर्मी उस PRV में मौजूद थे और उसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने मिलकर उनके पास से शराब बरामद हुई है और वो रात में शराब वितरण का कार्य कर रहे थे। तो इसमें 3-4 ही अभियुक्तों के खिलाफ तत्काल ही अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द केरल स्टोरी की स्टारकास्ट और टीम से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इनमें सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। इस फिल्म को हाल ही में उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। फिल्म ने 5 दिन में 50 करोड़ से अधिक का व्यापार कर लिया है। बात यह है कि ये एक फिल्म है, ये कोई लड़ाई करने का अखाड़ा तो है नहीं। लोग देखना चाहते हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो पश्चिम बंग के लोगों के इस फिल्म देखने से मना करके ये एक बेसिक ह्यूमन राइट को लंघन करना लगता है कि ये सबके अधिकार है ये फिल्म देखने का, अधिकार कार्व करने नहीं करना चाहिए। और हमें आपके जरिए उनको रिक्वेस्ट ये करना है कि जल्द से जल्द ये जो इलीगल बैन है इस बैन को उठा दिया जाए और लोगों को जो मनोकामना है ये फिल्म देखने का उनको देखने दिया जाए। जालौन में एक बहुत बड़ी दुस्साहसिक वारदात हुई है।
एक सिपाही ने चेकिंग के लिए लोगों को रोका। उन लोगों ने सिपाही पर गोली चला दी। गोली लगने से सिपाही की मौत हो गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। आज रात को लगभग 2 बजे एक घटना हुई है थाना उरई क्षेत्र में, जो हाईवे चौकी है वहाँ पर। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल श्री तेजजीत सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि कुछ लड़कों का उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया और उसी दौरान उन लड़कों को उन्होंने रोका और वहाँ से उन्होंने उसी दौरान गोली चली और गोली उनके सिर में लगी है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें तेजजीत सिंह इस घटना में शहीद हुए हैं और हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम बहुत ही जल्दी इस घटना का गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक घर में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान वहां पर हंगामे की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस ने माहौल को संभाल लिया। ना मुझे चीज पुलिस नहीं चलेगी इसमें, बिल्कुल पुलिस नहीं चलेगी। ईमानदारी का वही नहीं है, बिल्कुल पूरी वीडियो है। आगे आगे आएंगे बेटे, आएंगे। क्या नाम है? मेरी शादी हम ग्रुप में कोई डांस बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सब पे आधार कार्ड थे। अभी आधार कार्ड के हाथ पे थे, कुछ नहीं चेकिंग कर लो, चेक कर लो। अभी आधार कार्ड में नहीं लिखा था, बिल्कुल अभी आधार कार्ड थे तुम्हारे, बिल्कुल चेक करो सर। तो गलत नहीं कर रहे तो अभी आधार कार्ड थे यहाँ पे। अरे ये निकलने लगे भाई, यहाँ कपिल चेक कर, बहुत सारे चेक करो सारे यहाँ पे। बुलंदशहर से भी एक अजीब खबर आई है। यहाँ एक व्हाट्सएप चैट वायरल की गई जिसमें एक कॉलेज संस्थापक पर लड़की ने अनैतिक संबंध बनाने के दबाव का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में चैट फर्जी पाई गई है। बताया जा रहा है कि कॉलेज संचालक को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी। औरंगाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कपिल नामक व्यक्ति और जो कॉलेज का प्रबंधन है उसके द्वारा उसके साथ गलत काम किए गए। प्रैक्टिकल एग्जाम में पास करने के लिए उसके साथ हरकतें की गई और उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, जिससे शुद्ध होकर वो सुसाइड करने का कदम उठाने जा रही है। हमारी जांच में ये सामने आया है और कॉलेज प्रबंधन द्वारा हमें लिखित रूप में दिया गया है कि इस तरह की कोई भी लड़की ने कभी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया है। पिछले 1 महीने से कॉलेज को लगातार कई माध्यमों से ये धमकी मिल रही थी कि उसकी जो रेपुटेशन है उसको आज पहुंचाई जाएगी विभिन्न माध्यम द्वारा। हमारी टेक्निकल जांच में भी प्रथम दृष्टया जो मैसेजेस व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो एडिटेड पाए गए हैं। इसी संदर्भ में जो कपिल नामक व्यक्ति है उनके द्वारा हमें एक तहरीर दी गई है और इस मामले की आगे पूरी जांच करी जा रही है। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अफवाह फैलाने के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया है। यहाँ एक मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना प्रसारित की गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि मंदिर में नवीनीकरण का काम चल रहा था। तोड़फोड़ जैसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई थी। थाना नंदग्राम अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन में एक सूचना आई थी कि एक सेवी विले डे सोसाइटी है जिसके अंतर्गत एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो यहाँ के सभी पक्षों से बातचीत की गई। लोगों द्वारा बताया गया कि एक मंदिर पुराना था, उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। तोड़फोड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए यू करवट यूट्यूब चैनल और खबरों को विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए यू करवट समाचार पत्र। यू करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।